वेलकम माय यूट्यूब चैनल ज्ञानदेवी संस्थान की तरफ से आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। आज महा मैराथन जीएस की 5वीं क्लास है, जो आपकी किसी भी परीक्षा के लिए बेहद ज़रूरी है, चाहे वो उत्तर प्रदेश पुलिस क्यों ना हो, इसके अलावा जीडी हो, सीआईएसएफ हो, बीएसएफ हो, अग्निवीर हो, आईटीबीपी हो, किसी भी दिल्ली पुलिस हो, किसी प्रकार की आप तैयारी कर रहे हो जिसमें जीएस पूछा जाए तो ये क्लास जो है उनके लिए बेहद ज़रूरी रहेगी। आइए स्टार्ट करते हैं और आपसे कृपया करके हाथ जोड़कर निवेदन है कि जो बच्चे हमारे चैनल से नए जुड़े हैं उसे इसे सब्सक्राइब करें और शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें और कृपया करके शुरू से अंत तक देखेंगे कि ज़िंदगी की कठिनाइयों से भाग जाना आसान होता है और ज़िंदगी में हर पहलू इम्तिहान होता है। डरने वालों को नहीं मिलता कुछ ज़िंदगी में और लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। तो हमें जो भी प्रयास करना है तो डर के नहीं करना है। अगर डरेंगे तो हमें मंजिल से भागना पड़ सकता है, तो इसलिए हमें डरना नहीं है। मंजिल तक पहुंचने के लिए लगातार निरंतर प्रयास करना है। देखेंगे निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है, तो यहाँ पर ऑप्शन होगा सी, कुशीनगर नहीं करता है। तो नेपाल देश यूपी के कितने जिलों के साथ सीमा साझा करता है? 7 जिलों के साथ। पूरब की ओर से देखेंगे जैसे महाराजगंज है, सिद्धार्थनगर है, बलरामपुर है, श्रावस्ती है, बहराइच है, लखीमपुर खीरी है और पीलीभीत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रयान 3 को दक्षिण ध्रुव तक पहुंचने में कितने दिन लगे? तो चंद्रयान 3 को दक्षिण ध्रुव तक पहुंचने में जो दिन लगे वो 40 दिन का समय लगा। ये ऑप्शन इसका सही रहेगा। तो चंद्रमा पर विक्रम लैंडर की सॉफ्ट लैंडिंग के बाद प्रज्ञान रोवर उसमें निकलेगा और चंद्रमा की सतह पर घूमकर शोध करेगा और जानकारी जुटाएगा। 14 जुलाई को दोपहर 2:35 श्रीहरिकोटा से उड़ान भरने वाले चंद्रयान 3 ने अपनी 40 दिनों की लंबी यात्रा पूरी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय मुख्य भूभाग में कितने महासागर मिलते हैं? भारतीय मुख्य भाग में जो है सिर्फ एक महासागर है, वो भी हिंद महासागर, और इस हिंद महासागर का नाम जो है भारत के नाम पर ही रखा गया है। जैसे देखेंगे यह एकमात्र ऐसा सागर है जिसका नाम भारत देश के अनुसार रखा गया है। यदि क्वेश्चन में पूछे हिंद महासागर के उत्तर में क्या है, तो एशिया महाद्वीप, और दक्षिण में अंटार्कटिका महाद्वीप, और पूर्व में ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, और पश्चिम में अफ्रीका महाद्वीप। और पूछ सकता है ये एक तरफ प्रशांत महासागर और दूसरी तरफ अंटार्कटिक महासागर से मिला है। और पूछ सकता है क्वेश्चन में कि ये कैसा महासागर है, ये अर्ध महासागर है। इसका क्षेत्रफल 7.342 करोड़ वर्ग किलोमीटर है और कर्क रेखा इस महासागर की उत्तरी सीमा है। मॉरिशस और रियूनियन द्वीप कई बार पूछा गया परीक्षा में, ये ज्वालामुखी प्रक्रिया से उत्पन्न द्वीप हैं और कहाँ पर आएंगे, ये हिंद महासागर में। और इस महासागर का सबसे बड़ा द्वीप जो है मेडागास्कर है और विश्व के हिसाब से देखा जाए तो चौथे नंबर पर आता है। और विश्व में देखा जाए कि कौन सा द्वीप है जो सबसे बड़ा है, तो ग्रीनलैंड का महाद्वीप है, सॉरी ग्रीनलैंड द्वीप है। और ये देखा जाए कि जो महासागर हैं वो विश्व में कितने हैं, 4 हैं। कौन कौन से आ जाएंगे, प्रशांत महासागर है और अटलांटिक महासागर है, आर्कटिक महासागर है और हिंद महासागर है। इसके अलावा कई बार परीक्षा में डियागो गार्सिया द्वीप भी पूछा गया है। डियागो गार्सिया द्वीप किस महासागर में है, तो ये आएगा हिंद महासागर में। और गर्थ है इसकी सुंडा 8152 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस महाद्वीप में एटलस पर्वत स्थित है? देखो एटलस जो पर्वत है वो अफ्रीका महाद्वीप में है। थोड़ा एटलस पर्वत और इसके बारे में कुछ जानकारी देखेंगे कि एटलस पर्वत अल्जीरिया, ट्यूनीशिया, मोरक्को में 2500 किलोमीटर में फैला हुआ है। उसकी चोटी जो है टाओवकल है। एबीसिनी पठार हॉर्न ऑफ अफ्रीका में स्थित है, इसे इथियोपिया में भी कह सकते हैं। और दक्षिण अफ्रीका की न्यायिक राजधानी ब्लैमफ्टन है। और सर्वाधिक चाय उत्पादित करने वाला देश है कीनिया। और सर्वाधिक जैतून उत्पादन करने वाला देश ट्यूनीशिया है। और फ्रंटलाइन स्टेटस सीमावर्ती राज्य जो है 6 देश हैं, जैसे अंगोलो, बोत्सवाना, मोजाम्बिक, तंजानिया, जाम्बिया और जिम्बाब्वे। भूमध्य रेखा पर स्थित देश गैबोन, कांगो, गणतंत्र युगांडा, कीनिया और सोमालिया है। अफ्रीका में सीसर नामक पौधे से जूट पैदा की जाती है। और सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश जो है नाइजीरिया है। और सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जो है अल्जीरिया है। शांत ज्वालामुखी किलिमंजारो जो है इस अफ्रीका महाद्वीप में है, पहली बात। और दूसरी बात यह है कि इसके पूर्वी ढलानों पर कहवा की कृषि की जाती है। और तीसरी बात और याद रखनी है, छग्गा जनजाति द्वारा की जाती है। एक एक लाइन से कई कई क्वेश्चन बन जाते हैं। और मेरे आपसे रिक्वेस्ट है कि जो ये व्याख्यात्मक, हर क्वेश्चन के बाद व्याख्यात्मक जो पेज आता है इसे आप कृपया करके सही ढंग से पढ़ लें। और रोज़ ऐसे ही पेज आपके सामने आएंगे तो ये क्वेश्चन आपको रट जाएंगे। और ऐसे ही क्वेश्चनों से ही पेज मतलब परीक्षा में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे,
भारत की रुई अन्य रुइयों से अधिक सफ़ेद है, ये विचार किसका है? ये विचार था मेगास्थनीज का। मेगास्थनीज के बारे में आप जानते होंगे कि 305 ईस्वी के युद्ध के बाद चंद्रगुप्त और सेल्यूकस के बीच एक संधि हुई थी, जिसके तहत अपनी पुत्र हेलेना की शादी और मेगास्थनीज को देना पड़ा था। किसने दी थी? सेल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री हेलेना की शादी चंद्रगुप्त मौर्य से करा दी, और एक राजदूत था उसके दरबार में मेगास्थनीज, ये भी इसके चंद्रगुप्त मौर्य को दे दिया था। इसने किसने दिया था? सेल्यूकस निकेटर ने। आगे देखेंगे, राणा कुंभा ने चित्तौड़ का विजय स्तंभ किस युद्ध में बनवाया था? तो चित्तौड़ का जो विजय स्तंभ राणा कुंभा ने बनवाया था वो सारंगपुर का युद्ध था। ए ऑप्शन इसका सही रहेगा। जैसे देखेंगे, ये विजय का घोतक है क्योंकि महाराणा कुंभा ने 1437 में महमूद खिलजी को हराया था। इसके बाद वास्तुकार राव जेता थे। इसे कीर्ति स्तंभ या विष्णु स्तंभ भी कहा जाता है। महमूद खिलजी के पास गुजरात और मालवा की एक संयुक्त सेना थी, जिसका इस्तेमाल उसने सारंगपुर युद्ध में किया था। थोड़ा अलाउद्दीन खिलजी के बारे में भी देखना है। इनका कार्यकाल 1296 से 1316 में रहा था। दिल्ली की गद्दी पर ये बैठे थे। ये गद्दी पर 22 अक्टूबर 1296 में बैठा। इसने क्या कर दिया था कि नगद वेतन सेना को देना इसने प्रारंभ किया था दिल्ली सल्तनत में, और सबसे अधिक सेना इसके शासनकाल में रहा करती थी। पहली बार घोड़े दागने की प्रथा, एक मोहर गर्म करके लगवाया करता था ये घोड़े पर, और सैनिकों का हुलिया रखने की प्रथा भी इसने स्टार्ट की। और ये खुद मूल्य बाजार नियंत्रण प्रणाली अपने अपनाई, और ये बाजारों में खुद घूमने के लिए गया था कि क्या रेट तैयार रखा है। और जामियत खाना मस्जिद, अलाई दरवाज़ा, सीरी का किला, हजरत खंबा महल आदि का निर्माण कराने वाला भी मोहम्मद, ये कौन था? ये अलाउद्दीन खिलजी ही था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वासव श्री पुरस्कार किस सरकार द्वारा दिया जाता है? तो वासव श्री पुरस्कार जो दिया जाता है, डी ऑप्शन इसका सही रहेगा, कर्नाटक। तो थोड़ा कर्नाटक के बारे में कुछ क्वेश्चन आपको और पढ़ने हैं जो आपको परीक्षा में पूछे जाते हैं। जैसे, भारत की पहली रियासत जहां राजशाही में जनता द्वारा चुनी गई विधानसभा स्थापित की गई है कर्नाटक। विश्व का पहला परिवार नियोजन क्लिनिक खोला गया था कर्नाटक में। भारत में कच्चे रेशम तथा चंद्रमृग सबसे अधिक जो पाए जाते हैं वो भी कर्नाटक में। और भारत में एकमात्र सोने की खान कर्नाटक में ही है, वो भी कोलार में। भारत का सबसे बड़ा गुम्बद जो है, गोल गुम्बद, बीजापुर में। बीजापुर कहाँ पर है? कर्नाटक। और कर्नाटक के जो आदि कवि थे उन्हें पंपा कहा जाता था। और भारत का सिलिकन वैली जो है, बेंगलुरु को कहा जाता है। वरुणा योजना एक कृत्रिम वर्षा योजना है जो कर्नाटक से पहली बार प्रारंभ हुई, और कर्नाटक का गांधी सदाशिवराव भाव को कहा जाता है। क्वेश्चन में पूछे कि एशिया की पहली जल विद्युत परियोजना 1902 में कहाँ स्टार्ट की गई थी? शिवसमुद्रम, कर्नाटक में ही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य करने के लिए व्यक्ति को उच्च न्यायालय में कम से कम कितने वर्षों तक कार्य करना चाहिए? देखो, कम से कम जो करना चाहिए 10 वर्षों तक करना चाहिए, और ये व्याख्यात में भी आपको मिलेगा। थोड़ा देखेंगे हाँ। पहले थोड़ा उच्च न्यायालय के बारे में पढ़ेंगे। उच्च न्यायालय के बारे में जो वर्णन क्या है, भाग 4 में है इसका वर्णन है, और भाग 4 नहीं, भाग 6 में। और अनुच्छेद 214 से 231, अनुच्छेद 214 में राज्यों के लिए कुछ न्यायालय होगा ऐसी बात कही गई है। इसका गठन जो हुआ है अनुच्छेद 216 में है, और अनुच्छेद 231 जो है, हाई कोर्ट 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए हो सकती है। वर्तमान में हाई कोर्ट 25 है, और नियुक्ति जो की गई है अनुच्छेद 217 के तहत, और नियुक्ति जो भी करेगा हाई कोर्ट में जजों की, तो राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। ये सभी परीक्षा में पूछे गए क्वेश्चन है, आप इन्हें सभी को याद रखें। योग्यता क्या होनी चाहिए? जैसे भारत का नागरिक हो, कम से कम 10 वर्षों तक न्यायाधीश रह चुका हो, देखो यहीं से क्वेश्चन बना था ये, या 10 वर्ष तक हाईकोर्ट में अधिवक्ता रहा हो, मतलब वकील के पद पर रहा हो। कार्यकाल 62 वर्ष या फिर 65 वर्ष प्रस्तावित है। शपथ इसका राज्यपाल है दिलवाएगा, और त्यागपत्र राष्ट्रपति को देगा। हटाने की प्रक्रिया सेम सर्वोच्च न्यायालय की तरह ही होता है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की तरह। स्थानांतरण की स्थिति जो है वो राष्ट्रपति की अनुमति के द्वारा ही की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? मानव हृदय में 4 कोष्ठ होते हैं, इसका ऑप्शन सी रहेगा। जैसे देखेंगे, हृदय में एक होता अगला भाग, एक होता पिछला भाग। अगला भाग में क्या होता है? दायां अलिंद और बायां अलिंद। कई बार परीक्षा में पूछा गया है। पिछले भाग में दायां नीले और बायां नीले, ठीक है। और दायां अलिंद और दायां नीले के बीच की उसे बोलते हैं त्रिनलिनी कपाट, और बायां अलिंद और बायां नीले के बीच में बोलते हैं द्विनली कपाट, ठीक है। शरीर से हृदय की ओर जो रक्त ले जाने वाली रक्त वाहिनी को हम शिरा कहते हैं, कई बार परीक्षा में पूछा गया। और शिरा में अशुद्ध रक्त कार्बन डाइऑक्साइड युक्त होता है, और जो शुद्ध रक्त होता है वो ऑक्सीजन युक्त होता है। अगला क्वेश्चन, आधुनिक शक्तिशाली चुंबक किससे बनते हैं? तो जो आधुनिक शक्तिशाली चुंबक जो बनते हैं वो एल्युमिनियम है, कोबाल्ट है एवं निकल की मिश्रित धातुओं से। सी इसका ऑप्शन जबरदस्त रहेगा, इसे आपको याद भी रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। कंप्यूटर के भी क्वेश्चन उत्तर प्रदेश पुलिस है या एसआई उसमें भी पूछा जाता है। अधिकांश कंप्यूटर का भी बहुत ज़्यादा महत्व रहने वाला है आने वाले समय में, तो इसलिए कंप्यूटर क्वेश्चन भी आपको याद होना चाहिए। तो इसको ऑप्शन डी से हो जाएगा 2 दिसंबर। देखेंगे विश्व पर्यावरण दिवस प्रत्येक वर्ष 5 जून को मनाया जाता है और 13 मई को अंतर्राष्ट्रीय हमस दिवस के रूप में मनाया जाता है और 30 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये सभी के सभी महत्वपूर्ण और मुख्य पॉइंट हैं जो आपको याद करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुरेंद्रनाथ बनर्जी के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? गलत कथन हमें इसमें छाटना है कि कौन सा सही नहीं है। वे इंडियन नेशनल एसोसिएशन के सह संस्थापक थे, हाँ ये बात सही है। वे कलकत्ता के रिपन कॉलेज के संस्थापक थे, ये भी सही है। उन्होंने राष्ट्रीय चेतना के कॉन्सेप्ट के लिए जाना जाता था, ये भी सही है। उन्होंने आनंद मोहन बोस के साथ मिलकर साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना की है, ये गलत है। ब्रह्म समाज की स्थापना उन्होंने नहीं की है, ठीक है। तो थोड़ा और देखेंगे इनके बारे में। सुरेंद्रनाथ बनर्जी जिन्हें अक्सर राष्ट्र गुरु के नाम से भी जाना जाता है, ब्रिटिश शासन के दौरान एक भारतीय राष्ट्रवादी नेता थे ये। उन्होंने इंडियन नेशनल एसोसिएशन नामक एक राष्ट्रवादी संगठन की स्थापना भी की और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक सदस्यों में से भी एक थे ये। सुरेंद्रनाथ ने कांग्रेस के विपरीत माउंटबेटन चैम्सफोर्ड सुधार को समर्थन भी किया था और कई उदारवादी नेताओं के साथ उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी और 1919 में इंडियन नेशनल लिबरेशन फेडरेशन नामक एक नए संगठन की स्थापना भी की थी इन्होंने। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूना पत्थर का रासायनिक नाम क्या है? चूना पत्थर, तो इसे कैल्शियम कार्बोनेट कहते हैं। इसका ऑप्शन सी सही रहेगा और कई बार परीक्षा में पूछा गया, याद रखेंगे यूपीएससी में पूछा गया 1993 में ये। तो कैल्शियम कार्बोनेट चूना बनाने या फिर टूथपेस्ट में या फिर सीमेंट उद्योग में और जिप्सम या फिर कैल्शियम सल्फेट प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने में या अमोनियम सल्फेट बनाने में, सीमेंट उद्योग बनाने में, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड चीनी उद्योग में और क्यूप्रिक क्लोराइड जल शुद्धिकरण या धागों की रंगाई में, क्यूप्रिक ऑक्साइड ब्लू तथा ग्रीन ग्लास निर्माण में या पेट्रोलियम के शुद्धिकरण में। ये सभी के सभी जो भी क्वेश्चन के बाद में व्याख्यात्मक पेज लाता हूँ वो परीक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण है और परीक्षा में पूछे भी गए हैं, आपको सभी याद भी होना चाहिए। रोज़ाना ये क्वेश्चन आपके सामने आएंगे तो याद हो जाएंगे। रोज़ हमारी वीडियो को देखिए आप, और मैं यकीन आपको भरोसा दिलाता हूँ कि यकीनन आप हमारी वीडियो को देखेंगे तो आप 1 महीने 2 महीने के अंदर बड़ा अच्छा आपसे जीएस आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एचडीआई किन 3 क्षेत्रों में विकास का मापक है? ये जो है स्वास्थ्य, शिक्षा और आमदनी का है। बी ऑप्शन इसका सही रहेगा। देखेंगे जरा, मानव विकास सूचकांक को जीवन प्रत्याशा सूचकांक और मतलब शिक्षा सूचकांक और आय सूचकांक के आधार पर भी मापा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस भारतीय व्यक्ति को यूट्यूब का नया सीईओ नियुक्त किया गया है? न्यूज़, तो इसका नील मोहन है, इसका सी ऑप्शन सही रहेगा। देखेंगे थोड़ा, यूट्यूब का स्वामित्व रखने वाली कंपनी गूगल के सीईओ के पद की कमान भी भारतीय मूल के सुंदर पिचाई के हाथों में ही है और यूट्यूब के न्यू सीईओ जो अब भारतीय मूल के अमेरिकी नील मोहन यूट्यूब की कमान संभालेंगे। इसका ऑप्शन सी था। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनसंख्या की दृष्टि से विश्व के बड़े देशों में भारत का कौन सा स्थान है? देखो फिलहाल तो भारत का जो है विश्व में प्रथम स्थान हो चुका है, लेकिन अभी परीक्षा की दृष्टि में देखा जाए तो द्वितीय स्थान है, लेकिन परीक्षा में भी क्वेश्चन चेंज हो जाएंगे तो प्रथम स्थान हमें लगाना होगा भारत के हिसाब से, ठीक है, जनसंख्या की दृष्टि के हिसाब से। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करने वाली नदियां हैं, तो सुंदरबन का डेल्टा का निर्माण करने वाली नदियां जो हैं गंगा और ब्रह्मपुत्र। ए ऑप्शन इसका एकदम ज़बरदस्त रहेगा, जो विश्व का सबसे बड़ा सुंदरबन का डेल्टा बनाती हैं। थोड़ा देखेंगे, गंगा और ब्रह्मपुत्र सुंदरबन का डेल्टा बनाती हैं, जो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। सुंदरबन का डेल्टा में मैंग्रोव वनों के लिए प्रसिद्ध है, जो स्वच्छ पानी में होते हैं। मैंग्रोव वन कह सकते हैं कि ऐसे वन होते हैं जो ऐसे पेड़ झांकाड़ियाँ होती हैं जिसे आप रस्सी मतलब एक प्रकार की उसकी डालियों को पकड़कर आप झूल भी सकते हैं, मतलब बहुत ताकतवर मजबूत होती हैं। इस प्रकार ये बिहार, झारखंड, बंगाल से होते हुए बंगाल में प्रवेश करती है और अंत में बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ आज इतना ही है आज की क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारी पूरी वीडियो देखी। आप सभी से एक विनती और है, यदि आप में से कोई जैसे संविधान है, भारत का भूगोल है, विश्व का भूगोल है, इतिहास है, प्राचीन इतिहास, आधुनिक इतिहास या मध्यकालीन इतिहास आदि में कोई भी जीएस है, यदि आप जीएस को व्याख्यात्मक पढ़ना चाहते हैं, जैसे खाली संविधान ही पढ़ना चाहते हो, खाली इतिहास ही पढ़ना चाहते हो, तो कृपया करके मुझे कमेंट में बताएं। मैं इन टॉपिकों पर भी क्लास बनाना चालू कर दूंगा। यदि आप कोई पढ़ना चाहते हो तो मैं इस टॉपिक को भी मतलब इस टॉपिक पे ही क्लास बनाना चालू करूंगा। और ये मैं यकीनन दिलवाता हूँ कि अगर आप
रोज़ हमारे इन चैनलों से पढ़ेंगे तो काफ़ी मदद आपको मिल जाएगी, कहीं भी ज़्यादा भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको, और ज़्यादा कोई क्लास खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सब कुछ मैं फ्री में प्रोवाइड कराऊँगा और बहुत कम समय में आप अच्छे से अपने उत्तर प्रदेश पुलिस की तैयारी कर सकते हैं। किसी भी प्रकार की, जैसे जीडी हो, सीआईएसएफ हो, बीएसएफ हो, किसी भी चीज़ की आप तैयारी कर रहे हो, सभी में वो क्लास काम करेगी। यदि आप में से कोई पढ़ना चाहता हो तो कृपया करके हमें कमेंट में बताएं, या फिर हमारे 7500 7210 18 नंबर पर कॉल करके मुझे बताएं कि सर आप एक संविधान की क्लास लगा दो, या फिर अर्थव्यवस्था की क्लास लगाओ, या फिर किसी भी, जैसे प्राचीन इतिहास, आधुनिक इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, विश्व का भूगोल, भारत का भूगोल, किसी भी चीज़ की क्लास लगवाना चाहते हो तो कृपया करके हमें मैसेज कर दें, या फिर कमेंट बॉक्स में हमें एक मैसेज टाइप करके भेज दें कि सर आप इसकी क्लास लगाओ। और मैं आपसे बहुत आशा करता हूँ कि आपने जितना मेरी वीडियो को सम्मान दे रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, इतना इससे भी ज़्यादा मुझे सपोर्ट करें और मेरी वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करवाएं। जय हिंद, जय भारत।